अस्सलाम वालेकुम। हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सेक्शन सी के न्यूमेरिकल। तो इस वीडियो में तमाम साथ के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 3 सवाल लिखे हैं, ठीक है, एक साथ, ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले सॉल्व करेंगे पहला, उसके बाद दूसरा और तीसरा। तो पहला सवाल पढ़ते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ डैश वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ आपको दी गई, कितनी दी गई बेटा? 15.0 माइक्रोमीटर वेवलेंथ आपको दी गई है। वेवलेंथ क्या होता है बखूबी वाकिफ है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ या क्रस्ट, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है आपके पास वेव लेंथ, ठीक है। ये क्या है बेटा? आपके पास वेव लेंथ, और वेव लेंथ है बेटा 15.0 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर है, इस बात को याद रखना है। तो आपने जब माइक्रोमीटर को एलिमिनेट करना है और इस यूनिट को चेंज करना है मीटर में, किस तरीके से करेंगे? ये डेटा में करेंगे, ठीक है। इस क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशन, तो ये वेव है क्या, जो वेव लेंथ है इसको कहते हैं बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन। तो खैर इससे हमें कोई मसला नहीं। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, तो हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है इस वेव लेंथ की, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आज ये बताते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला एक ही इस्तेमाल होगा, आप जानते हैं वो कौन सा, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो सी के मायने क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट, एफ माने फ्रीक्वेंसी, और इसके मायने हैं वेवलेंथ। तो डेटा बनाते हैं, किस तरीके से डेटा बनेगा हमारे पास। तो वेवलेंथ हमें दिया गया है, क्या दिया गया बेटा? वेवलेंथ 15.0 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो को हटाना है तो इसका एक प्रीफिक्स है आपके पास, वो क्या है बेटा? 15.0 एक्सपोनेंट। तो आप यहाँ पे लगाएंगे बेटा एक्सपोनेंट 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। तो माइक्रो की जगह इस्तेमाल करेंगे 10 की पावर -6, ये प्रीफिक्स है, ठीक है। क्लास 9 आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में। तो इसको हमने चेंज कर दिया बेटा किस में? मीटर में, ठीक है। किस में था बेटा? माइक्रोमीटर में था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है मीटर में। यहाँ तक बातें क्लियर हैं, कोई मसला तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है। तो ये आपके पास क्या बेटा? वेव लेंथ है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है, ठीक है। तो बाय यूजिंग के फार्मूला क्या है बेटा? C इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। C इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस फॉर्मूले को अरेंज करें, फ्रीक्वेंसी अलहदा रखें और वेव लेंथ को C के नीचे भेज दें, ठीक है। तो वेव लेंथ जो है वो किसके नीचे आएगा बेटा? C के नीचे आएगा, आ गया C के नीचे। वैल्यू रखें, C की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू है आपके पास 15 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। और इसकी यूनिट आपके पास क्या है बेटा? मीटर। इतनी बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। जब आप ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे नीचे वाली तमाम वैल्यूज़ से, तो आपके पास जो आंसर आना है वो आना है बेटा 2 एक्सपोनेंट 30, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड इनवर्स बराबर होता है हर्ट्स के, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब सोचिए किसी वक्त आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे बेटा? 3 और 15 को आप अलहदा से डिवाइड कर ले सिंपल कैलकुलेटर से। तो उसके बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 0.2, ठीक है। और ऊपर क्या मौजूद बेटा? एक्सपोनेंट 8, और नीचे जो है एक्सपोनेंट -6। तो एक्सपोनेंट -6 जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंट +6, ठीक है। 0.2 ऐसे रहने दे, इसको सॉल्व करें तो 10 की पावर 8 + 6 क्या हो जाएगा? 10 की पावर 8 + 6। तो ये होगा 0.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, ठीक है। इस डेसिमल पॉइंट को आपने क्या करना है बेटा? एक प्लेस आपको आगे लेके जाना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 एक्सपोनेंट 13 हर्ट्स, ठीक है। तो जब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो या एग्ज़ाम में अलाउ ना हो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए आंसर वही सेम आए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक सवाल सॉल्व कर लिया। अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, वो क्या है? दूसरा सवाल है, तो आंसर ही मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ 2 एक्सपोनेंट 30। इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व करके दिखा, आंसर वही आया हमारे पास। दूसरा सवाल है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी मालूम करनी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। डेटा बनाए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। वेव लेंथ क्या है रेडिएशन की? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इससे पहले इंफ्रारेड दिएगी, अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन दिएगी। उसकी वेव लेंथ है आपके पास, वेव के लिए डब्ल्यू लिख रहा हूँ मैं, वो है 193 नैनोमीटर, ठीक है। तो नैनोमीटर तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, मीटर इस्तेमाल करेंगे। तो नैनो का प्रीफिक्स क्या होता है? तो नैनो का प्रीफिक्स होता है एक्सपोनेंट -9 मीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ओके। तो हमने इसको नैनो में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद देखें, इज़ यूज इन लेज़र आई सर्जरी, ठीक है। आई सर्जरी में इस्तेमाल हो रही है
अब इसके बाद बेटा स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, वो यहाँ पे आएगी स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आपने क्या मालूम करनी बेटा, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्लियर है। तो इसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना है, तो लैम्डा C के नीचे आके डिवाइड होगा, C के नीचे आ जाएगा बेटा लैम्डा। अब तमाम वैल्यूज़ रखें, C की जगह आएगा 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, तो लैम्डा की वैल्यू है 193 एक्सपोनेंट माइनस 19 मीटर, ठीक है। यही वैल्यू है हमारे पास, -9 मीटर, गलती से 19 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, आप इसको जब इन तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपके पास, इधर देखिए मीटर से तो मीटर का जाएगा, सेकंड इनवर्स बराबर होगा आपके पास हर्ट्स के, ठीक है। और जब ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे आप, तो वैल्यू आएगी आपके पास, आंसर हमने लिख के रखा है, ठीक है। कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो 1.55 एक्सपोनेंट 15 आएगी, ठीक है, ओके। अब सोचिए अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर आप फिर भी कर सकते हैं। तो देखें बेटा, आपने उस टाइम करना क्या, 3 को डिवाइड करना है 193 से, तो 3 और 193 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 0.0155, ठीक है। अब ऊपर देखें एक्सपोनेंट मौजूद है बेटा, एक्सपोनेंट 8, और नीचे जो एक्सपोनेंट -9 है, ये जब ऊपर जाएगा तो -9 जो है वो +9 हो जाएगा, ठीक है, 0.0155। अब बेसिस को सॉल्व करें तो 10⁸ + 9 क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास 17 हो जाएगा, क्लियर है। 17 हो गया बेटा, डेसिमल पॉइंट को मूव करना है बेटा एक बार दो बार, तो ये हो गया बेटा 1.55 एक्सपोनेंट, तो 2 बार ये इस तरफ मूव हुआ तो एक्सपोनेंट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 15। तो इस तरीके से भी हमने क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी को मालूम कर लिया, दोनों तरीके से आपको करके दिखा दिया, ताकि अगर आपको कोई मुश्किल आ जाए तो आप उसको आसानी से टैकल कर सकें। तो देखिए आंसर सेम आया, आंसर आपके पास सेम आया। अब करते हैं सवाल नंबर 3। तो तीसरा न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद, इसमें हमें दिए गए कैलकुलेटिव वेवलेंथ। इससे पहले दोनों सवालों में आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करने का कहा गया था, इसमें कहा गया बेटा वेवलेंथ मालूम करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस होता है क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियान या ट्रफ से ट्रफ के दरमियान, किसका बेटा, रेडियो वेव्स का, उसकी आपके पास वेवलेंथ, उसकी जो है आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, वो क्या है बेटा 100 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो रेडियो वेव्स की आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई, तो रेडियो वेव्स इस्तेमाल होता है बेटा MRI, एक मेडिकल प्रोसीजर है, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं, वेवलेंथ मालूम करना है, डेटा बनाएं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको, फ्रीक्वेंसी f, वो क्या है बेटा 100 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो हम जो है बेटा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में इस्तेमाल करते हैं, तो मेगा को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे बेटा, तो मेगा का जो प्रीफिक्स होगा वो आपके पास होगा 10⁶, ठीक है। माइक्रो के लिए होता है -6, मेगा के लिए होता है 10⁻+6। तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा हर्ट्ज़ में। लेकिन इसके ऊपर एक और काम कर लेते हैं बेटा, तो इधर डेसिमल पॉइंट मौजूद है, इसको एक प्लेस करें, फिर प्लेस करें, 2 बार प्लेस करें, तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट 10⁸ हर्ट्ज़। तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक, कम से कम करना पड़ेगा। तो फ्रिक्वेंसी के साथ हमने कुछ काम कर लिया है, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है 3 एक्सपोनेंट 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा वेव लेंथ आपने मालूम करनी है, वेव लेंथ, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो सोल्यूशन फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो मालूम करना है वेव लेंथ, वेव लेंथ यही एफ जो है वो C के नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू C/f, ठीक है। C की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और F की वैल्यू है आपके पास 1 एक्सपोनेंट 10⁸ हर्ट्ज़, ठीक है। हर्ट्ज़ जो बराबर था वो सेकंड इनवर्स के बराबर है, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और ये 1 तो छोड़ दें, तो 10⁸ और 10⁸ बिल्कुल सेम है, प्लस है कट गया, और आपके पास जो लैम्डा बचा वो 3 बचा, ठीक है। और यूनिट क्या आएगी बेटा, मीटर, तो मीटर जो है वो कटी नहीं है। तो आपके पास जो रेडियो वेव्स है, ठीक है। तो इसका जो वेव लेंथ है आपके पास वो कितना है बेटा, 3 मीटर है। तो रेडियो वेव्स में जो वेव लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और रेडियो वेव्स की एनर्जी बहुत कम होती है। तो वेव लेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम, तो रेडियो वेव्स की वेव लेंथ ज़्यादा होती है, जो कि हमारे पास आई है 3 मीटर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी आपके पास क्या है बेटा, बहुत कम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीसरा सवाल कर लिया। अब पढ़ते हैं और दीगर सवालात की तरफ। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करने जा रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अपनी आसानी के लिए मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके रखी ताकि मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशंस आपको समझा दूंगा। चौथा सवाल है बेटा आपको, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन, ठीक है। सोचिए ये सन है और ये क्या है बेटा, अर्थ है, ठीक है। तो इनके जो डिस्टेंस है वो आपको दे दिया गया, वो क्या है बेटा 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर।
हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स, तो एक रेडियो वेव हो गया आपके पास, रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक टू रीच ऑन अर्थ, तो कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग, कितना वक्त लगेगा रेडियो पल्स को कहाँ तक पहुँचने के लिए बेटा, अर्थ तक पहुँचने के लिए। तो हमें क्या मालूम करना है बेटा, टाइम मालूम करना है, ठीक है। तो हमें बता दीजिए कि बेटा इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो आज सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वही फॉर्मूला हमारे पास लगेगा जो काइनेमेटिक्स में हमने इस्तेमाल किया था, S इज़ इक्वल टू वी टी, एस इज़ इक्वल टू वी टी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी रिप्लेसमेंट करेंगे, v की जगह हम c भी लिख सकते हैं, लेकिन v भी लिख सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आज ये देखते हैं किस तरीके से हमें मालूम करना है। डिस्टेंस जो है आपके पास क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वो क्या है बेटा 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर, ठीक है। तो बेटा कौन सी वेव है, रेडियो वेव है, और रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसकी स्पीड क्या होती है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ बेटा वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव, उसको हम v से शो कर देते हैं, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना, हमें पता है, दी नहीं है, ज़रूरी नहीं है दी भी हो, तो आपको पता होना चाहिए क्या है बेटा 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, ठीक है। तो वो दी नहीं की, या आपने खुद पता करना है, मालूम क्या करना है बेटा, टाइम, ठीक है, टाइम टू रीच द रेडियो वेव्स, कहाँ पे बेटा, ऑन अर्थ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, ये हमें मालूम करना है। तो आज हम मालूम करते हैं सोल्यूशन क्या है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, S इज़ इक्वल टू वी टी, और मालूम क्या करना है बेटा, टाइम मालूम करना है। तो टाइम नहीं रहने दें, v को s के नीचे भेज दें, तो s डिवाइडेड बाई v हो जाएगा, ठीक है। s की वैल्यू क्या है आपके पास, डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर, ओके। वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या है बेटा 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर से मीटर कट गया, तो अगर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर में रख के, तो आपके पास जो टाइम आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा बेटा 496.6 सेकंड आ जाएगा, ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर में रख के इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा 1.49 को डिवाइड करें 3 से, यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, मोबाइल है, तो 1.49 से डिवाइड करें 3 को, तो उसको डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा 0.4966, ये आती है, ठीक है। इसके साथ एक्सपोनेंट क्या है बेटा 11 है, एक्सपोनेंट 11, नीचे क्या लिखा बेटा एक्सपोनेंट 8 है, +8 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्सपोनेंट -8, ओके। 0.4966 एक्सपोनेंट को सॉल्व करें तो क्या होगा 10, और ये क्या है बेटा +- 11 - 8, अगले स्टेप में 0.4966, 11 में से 8 जाएगा तो एक्सपोनेंट 3 बचेगा आपके पास, ठीक है। तो अब इसमें क्या बेटा डेसिमल पॉइंट, इसकी पावर 3 को हटाते हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट को प्लेस करते हैं 1 2 3, क्या है बेटा 496.6, और ये एक्सपोनेंट 3 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, और उसकी यूनिट क्या थी बेटा सेकंड थी। तो यहीं से सेकंड चल रही थी, क्योंकि हम जो है वो टाइम मालूम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा टाइम लिया। अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं तो आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 14 सवाल कर लिया, बढ़ते हैं बेटा 5वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है बेटा डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर इन यूनिट्स ऑफ लाइट एयर। तो स्पेस में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है किस यूनिट में की जाती है बेटा, लाइट एयर के यूनिट में की जाती है। तो अब ये लाइट एयर है क्या, द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स, ठीक है, इन 1 ईयर। तो एक साल में जो लाइट जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एक साल, लाइट हमेशा ट्रैवल करती रहती है। तो एक साल में जो लाइट जो है वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करें, सोचिए आप एक साल में कितना पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक साल में आप कितने गाड़ी किलोमीटर चलाते हैं, ठीक है, वो डिस्टेंस कहलाएगा ना। इसलिए जो लाइट जो ट्रैवल करती है एक साल में जितने डिस्टेंस, उसको मेजर करते हैं बेटा लाइट एयर में, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो हमें मालूम करना है फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो उस डिस्टेंस को हमें मालूम करना है कि लाइट एक साल में कितना ट्रैवल करती है, कैसे मालूम करना है बेटा, किलोमीटर में मालूम करना है। तो आज ये मालूम करते हैं किस तरीके से करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तो इधर देखिए लाइट की क्या है बेटा किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में लाइट इतना ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा एक साल में सेकंड कितने होते हैं, ठीक है, एक साल में सेकंड कितने होते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं बेटा 1 ईयर में कितने डे होते हैं बेटा, 365 डे होते हैं, ठीक है, 365 डेज होते हैं, ये बात भी आपको क्लियर है। अब बेटा 365 डेज में, ठीक है, 365 डेज में आपके पास एक डे में होता है 24 आवर, एक डे में होता है, एक दिन में होता है 24 आवर।
तो 365 डे में कितने घंटे होंगे, तो 365 डे में आपके पास जो घंटे होंगे वो होंगे बेटा आपके पास 24 आवर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 365 में जो घंटे होते हैं वो इतने होते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 को 20 से तो आपको पता चल जाएंगे बेटा 365 दिन में कितने घंटे होते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा 365 जो जितने आपके पास इतने और मौजूद है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आवर आएंगे। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आवर आ जाएंगे। तो बेटा इतने घंटे में कितने सेकंड, इतने घंटे में आपके पास कितने मिनट मौजूद है, तो इतने घंटे में अगर आपने मिनट मालूम करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है इसी को फर्दर किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। ठीक है, तो इतने घंटे में कितने मिनट होंगे, तो इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मिनट तक पहुंच गए। ठीक है, तो पूरे एक दिन में इतने मिनट होते हैं, एक दिन में कितने मिनट होते हैं बेटा, इतने मिनट होते हैं। अब हमें मालूम करना है बेटा एक दिन में सेकंड कितने होते हैं, तो सेकंड के लिए आपने क्या करना है बेटा, इसी को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, और एक और बार 60 से, एक और बार 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या है बेटा सेकंड पता चल जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो मैं लिख देता हूँ। तो 1 ईयर में जो हमारे पास जो सेकंड की तादाद है वो इतनी है, तो 1 ईयर में बेटा इतने सेकंड मौजूद होते हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 3,15,36,000 सेकंड एक साल में होते हैं। कितने सेकंड होते हैं बेटा, 3,15,36,000 सेकंड एक साल में होते हैं। ठीक है, तो अब देखें एक सेकंड में जो लाइट ट्रैवल करती है बेटा वो 3 लाख किलोमीटर करती है। ठीक है, तो इतने सेकंड में कितना किलोमीटर करेगी, तो हमें ये मालूम करना है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आज हम मालूम करते हैं किस तरीके से मालूम करना है। तो हम लिखेंगे बेटा लाइट एयर। लाइट एयर क्या है बेटा, डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लाइट एयर। लाइट एयर का मतलब है बेटा डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था बेटा, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है S = VT, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में S, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर देता हूँ बेटा लाइट एयर। ठीक है, और V के लिए जो इस्तेमाल कर देता हूँ बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट, और T जो है वो टाइम के लिए। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है हमें पता है लाइट की, वो है बेटा 300,000 किलोमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, पर सेकंड को सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। और टाइम हमारे पास क्या है ये आप देख सकते हैं, तो टाइम मौजूद है हमारे पास 315,3600 सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें बेटा सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये क्या बेटा सेकंड प्लस है और ये सेकंड माइनस इनवर्स है। ठीक है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और जब आप 300,000 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, इसको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू हमारे पास आती है वो है बेटा 9.4608 एक्सपोनेंट 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, तो एक साल में जो लाइट जो है जो सफ़र करती है वो इतने किलोमीटर सफ़र करती है। ठीक है, और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो बेटा मीटर में, तो ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आपने क्या करना है बेटा, ये किलो है। ठीक है, तो किलो का जो प्रीफिक्स होगा आपके पास वो होगा 10⁻3। तो देखें किस तरीके कन्वर्ट करते बेटा 9.4608 एक्सपोनेंट 10⁻12, के की जगह लिखूँगा बेटा 10⁻3। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा मीटर में। तो देखें बेटा 10⁻12 और 10⁻3, तो क्या होगा आपके पास 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं तो लिखता हूँ 9.4608 एक्सपोनेंट 15 मीटर। तो जो लाइट जो है बेटा एक साल में जो ट्रैवल करेगी वो इतने मीटर ट्रैवल करेगी मीटर में, और किलोमीटर में बेटा इतने किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया जिसमें कहा गया बेटा व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट की आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और उसका वेवलेंथ आपको दिया गया है 5.5 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, डेटा बनाएं। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ लिखें। वेवलेंथ आपको क्या दी गई है, तो वेवलेंथ आपको दी गई है 5.5 एक्सपोनेंट -7 मीटर। स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं 3 एक्सपोनेंट 10⁸8 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है। फॉर्मूला क्या है, C = F लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है लैम्डा को नीचे भेज दें C के नीचे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पे है, C के नीचे क्या आ गया बेटा लैम्डा आ गया। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 10⁸8 मीटर पर सेकंड, डिवाइड हो रहा है बेटा लैम्डा से। लैम्डा की वैल्यू 5.5 एक्सपोनेंट -7 मीटर। मीटर से मीटर कट गया आपके पास। ठीक है, जब आप ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 5.45 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्स। ठीक है, हर्ट्स कैसे आया, यूनिट बची सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स बराबर होता है बेटा हर्ट्स के। अब दूसरा केस, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या बहुत सिंपल कैलकुलेटर है, कैसे करेंगे सॉल्व, तो आप ऐसे डिवाइड करना है, 3 को डिवाइड करना है 5.5 से, तो उसकी वैल्यू आपके पास आएगी 0.545। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है बेटा आपके इसके साथ 8 लिखा हुआ है,
तो एक्सपोनेंट 8 और ये एक्सपोनेंट -7 नीचे लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट -7 नीचे लिखा हुआ है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंट +7 हो जाएगा 0.545 एक्सपोनेंट। एक बार बेस लिखें, पावर ऐड करें तो 8 + 7, ठीक है 0.545, 8 + 7 बराबर होता है 15 के। क्लियर है। तो अब क्या करना है बेटा, डेसिमल को एक प्लेस आगे प्लेस कर दें तो वो हो जाएगा बेटा 5.45 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज़। तो इस तरीके से क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके छठा सवाल कर लिया। अब हमारे पास मौजूद है बेटा सातवां सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है बेटा, टाइपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन। तो एक माइक्रोवेव ओवन है, वो ऑपरेट होता है एक फ्रिक्वेंसी पर, वो फ्रिक्वेंसी है आपके पास 2.45 गीगाहर्ट्ज़। तो माइक्रोवेव ओवन में बेटा फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है खाने को गर्म करने के लिए, और उसकी फ्रिक्वेंसी है वेव की 2.45 गीगाहर्ट्ज़। तो व्हाट इज़ दी वेव लेंथ ऑफ दिस रेडिएशन। तो हमें क्या है बेटा, उसकी वेव लेंथ मालूम करनी है और हमें फ्रिक्वेंसी बता दी गई है। तो डेटा बनाएं। तो तमाम सवाल आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक आध सवाल मैंने सॉल्व कर दिया, उसके बाद आप काबिल हो गए इसको सॉल्व करने के। तो फ्रीक्वेंसी में देखिए बेटा गीगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, तो गीगा को हमें हटाना है क्योंकि हम जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो हर्ट्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो 2.45 गीगा का जो प्रीफिक्स है वो है 10⁹, और ये इस तरीके से चेंज हो गया बेटा हर्ट्ज़। स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, मालूम करना है बेटा आपने वेव लेंथ, व्हाट इज़ दी वेव लेंथ ऑफ दिस रेडिएशन। ठीक है, फॉर्मूला है C = F लैम्डा। लैम्डा ये नहीं रहने दे, F जो है वो C के नीचे आ जाएगा। ठीक है, C/F। C की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 10⁸ मीटर पर सेकंड। F की वैल्यू आपके पास दी गई है 2.45 एक्सपोनेंट 9, ठीक है, और हर्ट्ज़। तो इसमें क्या होगा बेटा, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो ये वाली वैल्यू आएगी 0.1224 मीटर। ठीक है, तो मीटर में आंसर आ गया। किताब में दोनों आंसर मेंशन किया गया बेटा, मीटर में भी और मिलीमीटर में। हो सकता है पेपर में आपको कह दे बेटा मिलीमीटर में एक्सप्रेस करें, हो सकता है सेंटीमीटर में कह दे, हो सकता है माइक्रोमीटर में कह दें, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्लास 9 का टॉपिक है जिसमें आपने प्रीफिक्स पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा और आपने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻3, 1 मीटर बराबर होता है 10⁻3 मिलीमीटर के। ठीक है, तो ये इतने मीटर है। तो ये कितने मीटर है बेटा, इतने मीटर है। तो अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है किससे बेटा, मिलीमीटर में। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻3 से। ठीक है, तो 0.1224 एक्सपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई करना है और 1 m एक्स्ट्रा लगाना है और 1 m पहले का मौजूद। तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा आपको किस में, मिलीमीटर में। ठीक है, तो अब आप इस डेसिमल को आगे बढ़ाएं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पावर क्या है बेटा 3 है, तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये होगा आपके पास 122.4 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास mm में। ठीक है, इस सवाल को आप अलहदा से कर सकते हैं, कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, 3 को डिवाइड करेंगे सिर्फ 2.45 से, तो वैल्यू आएगी आपके पास 1.22। ठीक है, इसके साथ है बेटा एक्सपोनेंट 8 और नीचे है एक्सपोनेंट +9, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो 1.22 इसको सॉल्व करें, बेस सेम है, पावर ऐड 8 - 9, 1.22 एक्सपोनेंट -1। ठीक है, तो -1 है, इधर पावर 0 करना है, तो डेसिमल को यहाँ भेजें, ये हो जाएगा 0.122। ठीक है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो ये आ गया 0.1, ये आ गया 0.122 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास क्या लिखा हुआ बेटा, मीटर लिखा हुआ है। तो अगर कैलकुलेटर नहीं तो आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और यहाँ मैंने आपको मीटर से मिलीमीटर में जाने का तरीका भी बता दिया। तो उम्मीद करते हैं सेक्शन सी के तमाम हमारे आपको समझ में आ गए होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।